हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आज हमने पुनः आपके बीच कंट्रैक्शन का एक सवाल लेके आया है जो बहुत इम्पोर्टेंस है। आज हमने पुनः इसको बिल्कुल तोड़ तोड़ के बताएंगे और 100% चला तुम्हारे दिमाग में सेट करा देंगे। तो सबसे पहले सवाल बनाने से पहले हर हमेशा क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट है, यदि क्वेश्चन समझ गए तो 100% चला तुमसे सवाल दौड़ेगा। चलिए हमने सवाल को पढ़ते हैं। सवाल में क्या बोला गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करे और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करे जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की बोला था 1.1/2 गुनी हो। चलिए सवाल को हमने तो बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़े, पता चल गया होगा। हो सकता है कि आप नहीं समझे। चलिए हमने सवाल को पुनः अच्छे से समझाते हैं। सबसे पहले आधार कितना बोला गया है 8 सेंटीमीटर, तो हम लोग माप कितना लेंगे 8 सेंटीमीटर बेस खींच लेना है स्केल से। तो नाम रखना है तो रख देना बी एंड सी। कितना सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। अब देखिए तो ऊंचाई कितना बोला है 4 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई हम लोग अपने मन से नहीं खींचेंगे। तो ऊंचाई कैसे खींचेंगे, ये जो बीसी एक रेखा खंड है इसको दो बराबर भागों में सबसे पहले बांटना है। तो दो बराबर भागों में बांटने के लिए क्या करता है आधा से अधिक चाप लेंगे। तो एक बार ऊपर मूव करना है एक बार नीचे। पुनः बिंदु सी से एक बार ऊपर मूव करना है एक बार नीचे। अब जो कट पॉइंट दोनों है उसको इंची के सहारे आप लोग अच्छी तरह से मिला दीजिएगा। यहां तक डॉट है क्या। अब आइए पुनः समझते हैं। अब ऊंचाई कितना बोला है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि बीसी 8 सेंटीमीटर को हमने दो बराबर भागों में बांट चुके हैं। अब 4 माप लेना है स्केल पे, इस तरह के चाप लेना है। ये जो चाप है इसको बी से मिला देना है और किससे मिला देना है सी से। यही आपका समद्विबाहु त्रिभुज बनके तैयार हो गया। इसका नाम रखना है तो रख सकते हैं ए पॉइंट्स। अब क्वेश्चन में क्या बोला 1.1/2 गुनी संगत भुजाओं की है। तो सबसे पहले 1.1/2 गुनी को फ्रैक्शन में तोड़िएगा। तो 2 इकाई 2 1 3। क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2 गुनी। तो 3/2 गुनी आपको सवाल हमने बताए थे जिसका अंश बड़ा समरूप बाहर बनेगा, यदि अंश छोटा तो संगत जो त्रिभुज खींचा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा अंदर होगा। तो अब क्या करना अंश या हर में जो भी बड़ा रहेगा तो सबसे पहले उतना पार्ट में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले बी पर एक न्यून कोण खींचेंगे। तो क्या करना है अपने मन से स्केल के सहारे एक लाइन खींच देना। ये न्यून कोण बना, हर हमेशा 90 से कम है। अब इस लाइन को अंश या हर में जो भी बड़ा रहेगा उतना पार्ट में डिवाइड करना। अंश बड़ा है तो 3 भाग में बांट देना 1 2 और 3। अंश बड़ा तो क्या बोले थे संगत त्रिभुज बाहर बनेगा। अब दूसरा पॉइंट को 1 2 3 दूसरा पॉइंट को सी से क्या करना है मिला देना है। अब इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं आगे की ओर बढ़ा सकते हैं क्योंकि संगत त्रिभुज खींचना है। अब तीसरा पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे इस तरह चाप लेंगे और दूसरा पॉइंट पे भी इस तरह चाप लेंगे। हम लोग इसको मेजर कर लेंगे माप लेंगे और यहां से कट करेंगे तीसरा पॉइंट और इसको क्या करेंगे इंची के सहारे हम लोग मिलाते हुए इस लाइन पे चल देंगे। सी इसका नाम रखना है तो रख सकते हैं सी डैश। जो प्रोसेस हमने यहां पे किए वही प्रोसेस यहां भी करना है। तो एक बार सी डैश पे से चाप लेना है एक बार सी पर से चाप लेना है। अब इसका लंबाई माप के यहां से कट करना है। इस लाइन को
बी ए है इसको आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। इसको और यहाँ पे जो कट किया है इंची के सहारे मिला देना, ए डैश आपका संगत त्रिभुज बन के तैयार हो गया। तो 100% समझ गए होंगे। आपसे पुनः प्रॉमिस है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। हर हमेशा मैथ होता है प्रैक्टिस का चीज, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा 100% चला उतना क्रीम निकलता है इससे। बच्चा लोग का आदत है एक बार पढ़ेगा सवाल बनेगा नहीं, छोड़ छाड़ के बढ़ जाएगा। तो 100% सवाल बनेगा तुमसे दे दनादन। कब? जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद हिसाब क्या, हिसाब को दौड़ा दौड़ा कर मारो। थैंक्स।